नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के और वीडियो को लाइक भी करें। अननोन गनमैन, आप सभी ने अननोन गनमैन या कुछ लोग उनको अननोन मैन भी कहते हैं, तो वो अननोन मैन जो हैं, वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। अच्छा, इस बार जो एक्टिव हुए हैं, वो खाली पाकिस्तान में एक्टिव नहीं हुए हैं, वो बांग्लादेश में भी एक्टिव हो गए। और बांग्लादेश में अभी-अभी समाचार आया है कि वो दीपू चंद्र दास, आपको ध्यान होगा कि दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की गई थी, कुछ समय हो गया उसको। तो उसकी मॉब लिंचिंग की गई थी, तो उस मॉब लिंचिंग का जो व्यक्ति जिसने ब्लास्फेमी की झूठी अफ़वाह उड़ाई थी, वो व्यक्ति कल मरा हुआ पाया गया, जानते हैं कैसे? बिजली के तारों पर लटकता हुआ पाया गया, बिजली के तारों पर लटकता हुआ पाया गया। और बांग्लादेशी जो हैं उनसे सन्न हैं, क्योंकि ये क्या है भई, उनको पाकिस्तान के अननोन गनमैन या अननोन मेन के बारे में पता है। और पता ऐसे है कि भाई साहब, अभी-अभी यानी कि पिछले 3-4 दिनों में एलईटी के 3 टॉप ऑपरेटिव्स जो हैं, वो मारे गए हैं। आप जानना चाहते हैं वो कौन थे? एक थे गाज़ी मुमताज़, वो वेटरन ट्रेनर एलईटी के, और वो भी अपर दीर, दीर जानते हैं आप दीर किधर है? दीर जो है आपके केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा में। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि इस समय पाकिस्तान जो कह रहा है, पाकिस्तान तो यहाँ तक कह रहा है कि ये पूरा टीटीपी जो है, ये पूरा टीटीपी ही भारत का एक अस्त्र-शस्त्र है। अब ऐसी बेवकूफ़ी की बातों का कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो आप जानते हैं, कहता रहता है। फिर एक मोहम्मद खुज़ैमा क़ासिम, बहावलपुर में मारे गए। अब बहावलपुर तो आप जानते हैं पंजाब में है, साउथ पंजाब में। वहाँ पर भी सेफ नहीं है। और बहावलपुर में ये आपको पता है हमारे जो ये मौलाना, जो इनके वाले मौलाना है ना आपके, वो कौन-सा है दूसरा ऑर्गनाइज़ेशन? अ, तो उसके बहावलपुर का जो उनका बड़ा सेंटर है, उसके पास, लेकिन ये एलईटी के थे, तो ये एलईटी के हैं ये। ये हरकत के उनके दूसरा जो ऑर्गनाइज़ेशन है उनको उसके नहीं है। खालिद बशीर, ये सीनियर एलईटी ऑपरेटिव है, ये भी मरे हुए पाए गए अननोन सर्कमस्टेंसेस में। तो बड़ी विचित्र स्थिति है ब भाई। बड़ी विचित्र स्थिति है कि एलईटी वाले मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, और उसका समाचार पहुँच रहा है जब बांग्लादेश वाले, तो बांग्लादेश वालों ने इसके बारे में एक जानकारी इकट्ठा करनी आरंभ की, तो पता चला कि भाई उनके यहाँ तो इस तरह के लोग काफ़ी समय से मारे जा रहे हैं। उनके यहाँ दहशत का आलम है। दहशत का आलम इतना है कि आप ये देखें कि उनके जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पाकिस्तानी जो वज़ीर दिफ़ा हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान और भारत दोनों ही एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं, और हम अफ़गानिस्तान को भी उसी तरह से मारेंगे और उसी तरह से ख़त्म करेंगे जैसे हमने भारत को ऑप सिंदूर में ख़त्म किया था। अब ये बात उन्होंने कल कही थी, और आज पता चला कि टीटीपी के एक इदारे ने, टीटीपी के एक आर्म ने कराची में रेंजर्स कैंपस पर हमला कर दिया। और अभी तक जो समाचार आए हैं, वो रेंजर्स कैंपस पे बता रहे हैं कि आधे घंटे तक वहाँ गोलियाँ चली हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और कम से कम अभी तक जितनी सूचना मिली है, उसमें 8 रेंजर्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आप ये सोचिए, कराची के बीच में हमला हो जाना किसी आतंकी तंज़ीम का, ये कितनी बड़ी घटना है। और उधर मियाँ आसिम मुनीर जो हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि साहब कि हम जो हैं वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गए हैं, पूरे खित्ते के। यानी ये पूरा जो रीजन है, इंडियन ओशन रीजन, तो इंडियन ओशन रीजन में वो एक ये बात जो है और किसी ने नहीं कही है, इशाक डार जो उनके फॉरेन मिनिस्टर कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये उन्होंने कही। उन्होंने कही कि वो अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गए हैं, और इंटरनेशनल इंटरनेशनल पीस नेगोशिएटर हो गए हैं, मिडल पावर हो गए हैं, और साथ में वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो गए हैं। और नेट सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? सऊदी अरब को। सऊदी अरब उनसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। उनका कहना है कि ये सिर्फ नाटक करते हैं, ये काम वाक़ई कुछ भी नहीं करते हैं।
और जब ईरान जब हमला करता है तब कुछ बहाना बनाकर इनके जितने भी एयर डिफेंस वगैरह है वो सब फेल हो जाते हैं बड़ी कन्वीनियंटली। तो ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, उन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के सिक्योरिटी में ऐसी ब्रीच हुई है कि कराची के बीच में रेंजर्स का जो हेडक्वार्टर है, कराची का जो लोकल हेडक्वार्टर है, रेंजर कैंपस में पहले जो उनका गेट था वहाँ पे धमाके किए गए। धमाके करने के बाद फिर उसके बाद गोलियां चलाई गई। 8 लोगों के अभी तक मारे जाने की सूचना है जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि अननोन गनमैन का खौफ क्यों नहीं होगा? जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वो अननोन अननोन गनमैन के खौफ में आ चुके हैं और उस अननोन गनमैन के खौफ से बीजीबी वाले जो भी हैं, वो भी थोड़ा-थोड़ा आतंकित हो रहे हैं और अभी तक सूचना ये है कि लगभग 10 लाख बांग्लादेशी जो हैं, वो सरहद पार जा चुके हैं। अब ऑब्वियसली 10 लाख जो है ये कहा नहीं जा सकता। अ, इतना जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से प्रतिक्रिया हो रही है, वो 10,000 के भेजे जाने से कतई नहीं होती। इसलिए वही है कि 10 लाख भेजे जा चुके हैं और बाकी जो भी यहाँ है, उनका यहाँ रहना लगभग असंभव होता जा रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि कैसे केरला में रहने वाले लोग जो हैं, केरला में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं और जिन्होंने अपने कागज़ात बनवाए हैं बंगाल से, लगभग हर बांग्लादेशी ने, हर रोहिंग्या ने अपने जो कागज़ात हैं, अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा का सारा बंगाल से करवाया। तो वो सब के सब भाग रहे हैं। क्यों? वो भी मैं आपको कारण बता चुका हूँ, फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ कि जैसे ही कोई संदेह होता है तो पुलिस आजकल क्या और भी हो रहा है कि आजकल शिकायतें बहुत हो रही हैं। तो शिकायतें करते ही मान लीजिए किसी ने शिकायत भेजी, कोई गुमनाम शिकायत भी भेजी किसी पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन वाले के लिए आवश्यक होता है कि वो उनका वेरिफ़िकेशन करे। पहले ऐसा होता था तो बहुत आसान होता था, जब उनका वेरिफ़िकेशन माँगा जाता था और बंगाल भेजा जाता था, तो बंगाल से वो तुरंत वेरीफ़ाई होके आ जाता था। अब उसका उल्टा हो रहा है। जैसे ही वेरिफ़िकेशन माँगा जाता है और बंगाल भेजा जाता है, तो वहाँ से सही वेरिफ़िकेशन होके ये आ जाता है कि साहब ये डॉक्यूमेंट फ़र्ज़ी है। और जब ऐसा आ जाता है तो उनको भागना पड़ता है। इसलिए बंगाल में सरकार आने के बाद 2-4 जगह इस तरह के किस्से हुए तो पता चला केरला से, कर्नाटका से, बैंगलोर से, दिल्ली से, सभी जगह से बांग्लादेशी बस्तियाँ खाली होनी शुरू हो गईं। मुझको बंगाल वालों ने बताया कि कोई भी बस्ती जो कलकत्ता में और हावड़ा में सब दिखती थी बंगाली की, वो सारी खाली पड़ी हुई हैं। कैसे? उनकी जो आबादी थी वो तो लाखों में थी। आधिकारिक रूप से 10,000 का आंकड़ा दिया है सीएम ने, शुभेंदु अधिकारी ने, और आधिकारिक रूप से 2,000 डिटेनीज का आंकड़ा दिया है। लेकिन आपको पता है कि जो करोड़ों आए हैं वो बॉर्डर क्रॉसिंग से नहीं आए हैं, वो वीज़ा लेके नहीं आए हैं, वो ऐसे ही आए हैं, फेंसिंग लांघ के भी नहीं आए हैं। जहाँ-जहाँ फेंसिंग नहीं है वहाँ से आए हैं। तो जहाँ-जहाँ फेंसिंग अभी भी नहीं है, कई स्थानों पे नहीं है, ख़ास तौर से नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना का जो पूरा जो नदियों वाला इलाका है, वहाँ नहीं है, वहीं से वापस जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से वापस जा रहे हैं। अननोन गनमैन का खौफ इतना है कि बांग्लादेशी अब प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं ठीक से। एक जो हार्डकोर जमाती हैं, उनको छोड़ के बाकी सब के सब जो हैं, वो आतंकित हो रहे हैं और उनको जो उनके मित्र बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, वो यही बता रहे हैं कि भैया अननोन गनमैन से बच के रहना। अब बीजीपी का काम यही है कि वो हिंदुओं को भारत नहीं जाने दे रही है। जी हाँ, आज एक समाचार आया जिसमें कुछ हिंदू जो थे वो क्रॉस करना चाहते थे भारत में, तो उनको उन्होंने पकड़ लिया। उनको उन्होंने पकड़ लिया, बड़ा भारी वीरता का काम किया। इससे अधिक वीरता का तो और कोई काम कर ही नहीं सकते हैं वो। बांग्लादेश के जो तारिक रहमान साहब हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अभी चीन की यात्रा करके आए हैं। चीन को बांग्लादेश बेच के आए हैं, लेकिन बांग्लादेश चीन को बेच के उनको क्या मिलेगा, बांग्लादेश को खरीद के चीन क्या कर पाएगा, ये अभी देखना बाकी है। बहरहाल, फिलहाल तो अननोन गनमैन के आतंक में जीने दीजिए। पहले पाकिस्तान जीता था, अब बांग्लादेश को भी जीने दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।